हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10th बोर्ड एग्जाम में आने वाले जीवन परिचय को बताऊंगा, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और 9th क्लास में भी देखने को मिलता है ये। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से देख लीजिए कि कैसे आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है, रटना बंद करो, आसान शब्दों में सीखोगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस तरह बताऊंगा जिससे आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग आपके दिमाग में फिट रहेगा। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग सोच सोच के लिख सकते हैं इसके बारे में, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है और मेरा आवाज़ कैसा है, मतलब बोलने में कैसा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये राम प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय है, मतलब जीवन परिचय, इनका चेहरा यही है। और यहाँ पर देख लीजिए, इनका जन्म जब हुआ था सन 1856 ईस्वी को हुआ था, 1856 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1894 ईस्वी को हुआ था। यानी कि ये मतलब इतने साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हो गई थी इनकी अवस्था 48 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 48, हाँ, 48 की अवस्था में हो गई थी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू मतलब देखते हैं इनका क्या हुआ था। जन्म स्थान इनके बेजे गाँव उन्नाव में हुआ था, बेजे गाँव, जो कि ये गाँव उन्नाव में है। इनकी प्रमुख रचनाएँ देख लीजिए, इनकी प्रमुख रचनाएँ नवनीत, प्रताप, पीयूष। ये यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। मतलब इतना आप लिख देते हैं ना, इतना लिख देते हैं तो आप लोगों को अगर 5 नंबर करे, 6-7 नंबर करेगा तो आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा इतना। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताते हैं, जो कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, प्रताप नारायण मिश्र जीवन परिचय। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार, कवि, पत्रकार और संपादक थे। उनका जन्म 24 सितंबर 1856 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बेजे गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित संकटदीन एक ज्योतिषी थे। तो यहाँ पर आप लोगों का इनके बारे में इतना लिख देना है। तो आप लोग इनके शिक्षा और भाषा ज्ञान के बारे में देख लीजिए, इनके शिक्षा और भाषा ज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर इनका शिक्षा और भाषा ज्ञान है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में हुई थी। उनके पिता चाहते थे कि वे ज्योतिष का प्रारंभिक कार्य अपनाएं, लेकिन मिश्र जी की रुचि उसमें नहीं थी। उन्होंने स्कूली शिक्षा में भी अपना मन हटा लिया और स्वयं ही विभिन्न भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगाल, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आप लोग शिक्षा हेडिंग डालकर बढ़िया से हेडिंग डालेंगे दोस्तों। हेडिंग डालने अगर मतलब आप लोग ऐसे नीचे यहाँ पर ऐसे पार देते हैं, मतलब हेडिंग डालने की तरीका आप लोगों का अलग रहना चाहिए। ऐसा रहना चाहिए कि आप लोग देखने में वो लगे, थोड़ा आकर्षित हो आप लोगों के पास। तो यहाँ साहित्यिक योगदान देख लीजिए, इनके पास साहित्यिक योगदान क्या है। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हुए अपनी गद्य और पद रचनाओं से देश प्रेम, समाज सुधार, नैतिकता और भाषा के विकास में को बढ़ावा देते थे। उन्होंने जन प्रचलित खड़ी बोली का उपयोग अपने लेखन में किया। उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे और उनके आदर्शों का पालन करते थे। आप लोगों को साहित्यिक योगदान में इतना लिख देना है। आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा दोस्तों, और रटना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को इसमें भी आप काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग को इतना पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें भी आप थोड़ा मेन पॉइंट को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं इनका देख लीजिए दोस्तों। आप लोगों को इसे प्रमुख रचनाएं साहित्यिक योगदान हेडिंग डाल के लिखना है, नहीं कि इसमें एक कि में पूरा लिख दें। हेडिंग डाल के लिखना है, इससे आप लोगों को पूरा मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, काव्य कृतियाँ, प्रेम पुष्पांजलि की, मन की लहर, लौकिक शतक। तो आप लोग इसमें आप लोग देख लीजिए कि प्रमुख ये हैं। यहाँ पर आप लोगों का नाटक देख लीजिए। यहाँ पर नाटक क्या है, कली, कौतुक रूपक, हठी, हमीर, भारत, दुर्दशा रूपक, दूध पानी का पानी, यही सब है। जुआरी, खुआरी, संगीत, शकुंतलम। निबंध देख लीजिए, इनके निबंधों की रचना भी इन्होंने की है। उन्होंने उनके निबंधों में देश प्रेम, समाज सुधार और साधारण मनोरंजन जैसे विविध विषय शामिल थे। तो इन्होंने बहुत ही निबंधों की रचना की और इन्होंने समाज के बारे में भी निबंध लिखा, समाज सुधार के बारे में भी निबंध लिखा। तो इनके पत्रकारिता के बारे में देख लीजिए। पत्रकारिता, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे भी हेडिंग डालना, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालना है। अगर 9th क्लास में आएगा तो 9th क्लास में डालना, 10th बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही डालना आप लोगों को। तो देख लीजिए, मिश्र जी एक सफल पत्रकार भी थे। उन्होंने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र का संपादन किया और उसके माध्यम से नवजागरण का संदेश लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने 1889 में हिंदुस्तान के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। तो इन्होंने पत्रकारिता के रूप में भी कार्य किया। पत्रकार भी थे वो, जो एक अच्छे पत्रकार थे, कोई से लोकल नहीं थे, पर अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रकार का संपादन किया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक जीवन देख लीजिए, इनका सामाजिक जीवन क्या है। प्रताप नारायण मिश्र साहित्य के साथ सामाजिक जीवन से भी जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों, भारत धर्म मंडल, धर्म सभा, गोरचिड़ी सभा और अन्य समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उन्हें अपने हाजिर जवाबी और विनोदी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पर इनका निधन देख लीजिए।
निधन, ये तो हो गया निधन। प्रताप नारायण मिश्र का निधन 38 वर्ष की अवस्था में। तो दोस्तों हमने बताया था 48, लेकिन 38 वर्ष की अवस्था में उनकी उम्र मृत्यु हुई थी, थोड़ा जोड़ने में हो गया। 38 वर्ष की आयु में 6 जुलाई 1894 को कानपुर में हुआ उनकी अल्पवायु में मृत्यु हुई। हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी क्षति थी। अल्पवायु में मतलब 38 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अल्पवायु मतलब छोटी सी उम्र में हो गई थी, मतलब कोई बुढ़े हुए नहीं थे। तो दोस्तों इनके बारे में आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को जितना मतलब 10 नंबर का आता है तो 10 नंबर एकदम पूरा मिलेगा। यहाँ पर रेटिंग मतलब खाली आप लोग लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, देखने में थोड़ा वो लगे, एट्रैक्टिव लगे, तो आप लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरा इस चैनल पहला वीडियो था। तो दोस्तों अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो को लाइक करते हैं, तो जिससे आप लोगों को एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग और वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।